आज विटामिन B12 है, जो लास्ट जिसको बोलते हैं। बता दूँ, स्टार्ट किया था विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, आज लास्ट है B12। ठीक है, इसके बारे में क्या होता है ये बता दूँ कि ये स्पेशली लीवर में मौजूद रहता है। ठीक है, जो लीवर में कम या बेसी होने पर ये पूर्ण रूप से ये पूर्ति कर भी देता है। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, विटामिन B12 को कोबालामीन के नाम से भी इसको कह सकते हैं, या कोबालामीन विटामिन बोल सकते हैं इसको, या विटामिन B12 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। और भी देखा जाता है कि इसके बहुत सारे इस लक्षण देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सिम्टम्स, और किसी में व्यक्ति में कमी हो गया, लेकिन इसमें कमी हो जाने पर वर्षों वर्ष लग जाते हैं इसके लक्षण प्रकट होने में, लेकिन यह पूर्ति होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह लीवर में प्रेजेंट रहता है, ताकि कमी होने पर लीवर से अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, बता दूँ क्या होता है कि विटामिन B12 एक अनिवार्य विटामिन है, जिससे शरीर खुद नहीं बना सकता है। विटामिन B12 को मैं बताया था कि कोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मैं बताया था कि हमारा शरीर नियमित रूप से विटामिन B12 प्राप्त करने के लिए आहार पर निर्भर करता है। ठीक है, जो भी मैं विटामिन 1 से लेके B12 तक बताया, जितने भी विटामिन है सब आहार पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि आप ये चीज़ खाइएगा तो आपको विटामिन ई मिलेगा, ये चीज़ खाइएगा तो आपको ये मिलेगा। मतलब आप आहार पर, जो भी विटामिन है सब आहार पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, बता दूं कि इसके लिए भी बता दूं कि भी करता है, जैसे कि विटामिन B12 लीवर में जमा रहता है। मैं बताया था कि लीवर में प्रेजेंट रहते हैं। अभी होता है जैसे, ताकि यदि इसकी कमी थोड़ी बहुत कम हो या बेसी हो तो इसकी पूर्ति हो सके। जब विटामिन B12 की मात्रा में बेहद कम हो जाती है तो बता दो कि ज़्यादातर गंभीर लक्षण उभरने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होने में संभवतः वर्षों तक लग जाता है, मतलब उसका सिम्टम्स नज़र आने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं। ये भी होता है जैसे कि विटामिन B12 आपके शरीर के लिए कई तरह के काम करता है। यह आपका DNA और लाल रक्त कोशिकाओं के बनाने में मदद करता है। मुख्य रूप से इसका इम्पोर्टेंट काम है DNA और लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक, किसका? तो विटामिन B12 यानी कोबालामीन को। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इस विटामिन को अवशोषित करना कठिन हो जाता है। ऐसा तब हो जा सकता है यदि आप वजन घटाने के लिए परेशान कराया हो, या फिर ऐसी कोई ऑपरेशन हुआ हो जिसमें पेट का कोई हिस्सा निकाला गया हो। ठीक है, ये भी होगा सकता है जैसे कि आप खुद बहुत शराब पीते हैं, या फिर आपने लंबे समय तक एंटासिड यानी एसिडिटी दवा ले रही हो। ठीक है, ये भी होता है। अभी देखा जाता है कि विटामिन B12 को पर्याप्त मात्रा में न होना, यानी विटामिन बी की कमी के हो सकता है। यानी बता दूं कि विटामिन B12 को कम होना यानी डिफिशियंसिया एनीमिया भी कहते हैं। कब? जब विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो उसको क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी एनीमिया भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में शरीर का सामान से बड़े आकार का लाल रक्त कोशिकाओं बनाता है और अपना ठीक से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, ये भी होता है कब? जब विटामिन B12 की कमी होती है तब। ठीक है, और इसमें भी और भी बताया गया है जैसे कि जैसे खून जांच के लिए माइक्रोस्कोप से रक्त कोशिकाओं की जांच से हीमोग्लोबिन के स्तर का, लाल कोशिकाओं और खून में विटामिन B12 के स्तर का आकलन होता है। ठीक है, और भी देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी का इलाज इस पर निर्भर करता है। जैसे डॉक्टर आपको इस क्या बताता है, जैसे कि ज़्यादातर लोग के पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 प्राप्त करने के लिए संतुलित भोजन काफ़ी होता है। विटामिन B12 भरपूर टैबलेट भी लेना सलाह दी जाती है। साग सब्जी से अगर फल सब्जियां खा रही है, अगर भरपूर मात्रा में विटामिन B12 नहीं मिलती है तो आपको कुछ टैबलेट भी एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे ताकि आपको पूर्ण रूप से विटामिन B12 मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे इसका खुराक। ठीक है, विटामिन B12 सब उम्र के हिसाब से उसे खुराक दिया जाना चाहिए। ठीक है, उम्र, ठीक है, महिलाओं में अलग होता है, गर्भावस्था में अलग होता है, और जो महिलाएं स्तनपान कराती है उनमें अलग होता है, बच्चे में अलग होता है। इस सब का उम्र के हिसाब से उसे डोज देना जरूरी होता है। ठीक है, अब बता दूं कि उम्र में अगर 0 से 6 महीने के बच्चे हैं तो उसमें बता दूं कि 0.4 mg
देना चाहिए पुरुषों में, ठीक है। अब महिलाओं में 0.4 mg, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे 7 से 12 महीने के बच्चे जो होते हैं उनमें बात करें पहले पुरुष में, ठीक है। जो बच्चे होते हैं, बच्चे में 0.5 mg होना चाहिए और बच्चियाँ में भी 0.5 mg होना चाहिए, ठीक है। अब 1 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं, 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि 0.9 mg, और लड़कियों में और लड़का में भी 0.1 mg 0.9 mg दिया जाता है, सेम दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं लड़का है लड़की 4 से 8 साल के उम्र है तो उसको 1.2 mg देंगे, फिर लड़की को भी 1.2 mg देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे 9 से 13 साल के बच्चे उम्र है, ठीक है। 9 से 13 साल की उम्र है तो बता दूं उसको भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जैसे लड़का को 1.8 mg देंगे और लड़की को भी 1.8 mg देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 14 साल से ऊपर जिसका उम्र हो, ठीक है, उसमें भी अलग देना होगा। जिससे 2.4 mg देंगे लड़का में और 2.4 mg लड़की में देंगे। लेकिन स्तनपान कराने वाली महिलाओं को और गर्भावस्थ महिलाओं को उनको अलग अलग दिया जाता है, क्योंकि इसमें 2.6 mg देंगे गर्भवती महिलाएं के और स्तनपान करवाने महिलाओं को देंगे, ठीक है, ताकि उसे भरपूर मात्रा में उसे पोषण प्राप्त हो सके, ठीक है। पोषण के साथ साथ भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मिल सके ताकि उसे दिक्कत महसूस ना हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि किसी में विटामिन B12 की कमी हो जाते हैं तो क्या क्या लक्षण उसको दिखने के मिलेगा। हाँ, लेकिन ये लक्षण जैसे आज कम हुआ तो एक महीना 6 महीना साल भर के बाद नज़र आते हैं, लेकिन अचानक नहीं कि आज कम हुआ तो तुरंत ही सिम्टम्स नज़र आएंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसको लक्षण आने में कम से कम साल भर तक लग जाते हैं, कई वर्षों तक समय भी लग जाता है। बता दो इससे क्या क्या होगा। तब लक्षण आएगा तो क्या क्या लक्षण आएगा, साल भर के बाद आएगा लक्षण तो क्या क्या आएगा, ठीक है। बता दो कि इसका लक्षण जैसे कि त्वचा का पीला पड़ना, दूसरा जीभ में लालिमा या दाना होना, मुंह के छाले होना, या स्पर्म की संवेदनशीलता कम या बदलाव हो सकता है आपको। ये धुंधला दिखाई देना, नज़र कमज़ोर होना, चाल ढाल खराब होना ये भी हो सकता है, या चाल ढाल में बदलाव भी हो सकता है आपको, ठीक है। चित्त का अस्थिर होना, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं मूड परिवर्तन, या मूड या चिड़चिड़ापन भी बोल सकते हैं, या डिप्रेशन या मनोविकार इसको भी बोल सकते हैं आप। ये भी हो सकता है याददाश्त, समझबूझ और निर्णय लेने जैसी मानसिक क्षमता कमी में मतलब कमी, ठीक है, मतलब सोचने समझने की क्षमता कमी हो सकता है। डिप्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन बोलते हैं मनोभ्रम, ठीक है। और अभी कारण हो सकते हैं जैसे कि इसे विटामिन B2 की कमी से एनीमिया भी हो सकता है आपको, ठीक है। जैसे एनीमिया का लक्षण भी होता है अत्यधिक थकान, एनीमिया के मैं लक्षण बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया के हो जाता है, तो उसके क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा। अत्यधिक थकान, सुस्ती, कमजोरी, सुस्ती महसूस होना, ये भी होगा। जैसे कि सांस फूलना, जैसे अगर ज़्यादातर 100 मीटर अगर लगातार स्पीड में ही जाते हैं तो लंबा लंबा सांस लेने लगते हैं, या कोई काम करते हैं तो तुरंत ही हांफना स्टार्ट करते हैं, तो भी हो सकता है एनीमिया की कमी की वजह से, एनीमिया की वजह से हो सकता है आपको। बेहोशी महसूस होना, ठीक है, ये लग रहा है कि बेहोश हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। सिर दर्द, कान बजना या भूख कम लगना, ये सब हो सकते हैं एनीमिया की कमी विटामिन B12 की कमी से। अब बात करते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाएं भैया, तो बता दो कि जब ये सब जो भी मैं साइन सिम्टम में बताया, तो जो भी साइन सिम्टम आपको नज़र आ रहा है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। बता दो कि यदि आप विटामिन B12 की कमी से हुए एनीमिया के लक्षण महसूस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिले। इसका पता आपको अपने लक्षणों और खून की जांच की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जा सकता है, ऐसे नहीं, जांच होगा उसके बाद आपको खून जब जांच होगा ना उसके बाद आपको इसके बारे में बताया जाएगा आपको एनीमिया की कितनी % कमी है, कितना नहीं, आपको क्या क्या डाइट में फॉलो करना होगा, ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे विटामिन B12 की कमी को जल्द से जल्द निदान का इलाज महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लक्षण इलाज से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इलाज न हो तो इससे परेशानियां भी पैदा हो सकती है। जैसे इसका इलाज हो सकती है, जैसे इलाज में जितनी देरी हो सकता है अस्थायी नुकसान की आशंका उतनी ही अधिक हो सकती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जितने देर आप इस बीमारी के इलाज में देर कीजिएगा उतने आपको भारी नुकसान हो सकता है।
ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब जो भी मैं सिम्टम बताया, कोई भी एक सिम्टम अगर नज़र आए तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ताकि आपके शरीर में एनीमिया कमी ना हो और आप विटामिन B12 कमी ना हो। ठीक है, ताकि ये सब कमी हो तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर संपर्क करें। आपको बताएंगे कि सलाह देंगे कि आप टेस्ट करा लीजिए, ये करा लीजिए। उसके बाद आपको मेडिसिन लिखेंगे, आपको फिर डाइट फॉलो करेंगे, कहेंगे कि आप ये चीज़ खाइए, आपको ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो करना होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भी एक दिमाग में सवाल उठता हुआ कि विटामिन B12, ठीक है, कि कमी होने की आशंका किन वजह से हो सकता है। बता दूं कि इसमें 8-9 प्रकार की वजह से भी कमी हो सकता है। जैसे बुजुर्गों में विटामिन B12 की कमी आम आम बात है ये बुजुर्गों में। ठीक है, दूसरा जैसे एट्रोफिक गैस्ट्राइनल की वजह से पेट में अंदरूनी परतें पतली पड़ जाती है, इस वजह से। सेकेंड, थर्ड ये हो सकता है पेट के ऐसे पेट का अल्सर की वजह से ही हो सकता है। पेट या छोटी आंत में किसी हिस्से को हटाने के लिए ऑपरेशन कराना, उसकी वजह से हो सकता है। ये भी देखा जाता है जैसे कि परनीसियस एनीमिया, यानी परनीसियस एनीमिया से क्या होता है कि शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण कठिन हो जाना। ठीक है, ग्रेप्स रोग इसकी वजह से हो सकता है। इससे मतलब क्या होता है ग्रेप्स रोग की जैसी प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी बीमारी है। ठीक है, यानी आपको इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने वाली जो सिस्टम होती है वही वीक हो जाती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। ये हो सकता है जैसे बदहजमी की वजह से आपको ये दूर हो सकता है, कमी हो सकता है विटामिन B12 की। ठीक है, विटामिन B12 के दूर करने के लिए क्या क्या आपको डाइट फॉलो करना होगा। जैसे शुगर का मांस जिसको बोलते हैं पोर्क, ठीक है, या हैम या चिकन, भेड़ का मांस, मछली, दूध उत्पाद जैसे दूध उत्पाद से जितने प्रोडक्ट आते हैं वो भी खा सकते हैं, ताकि भरपूर मात्रा में आपको विटामिन B12 मिल सके। जैसे कुछ पौष्टिक खमीर उत्पाद और अंडे, ठीक है, खाएं। अभी खाएं, जैसे कि सोया से बना हुआ दूध, ये भी खाएं। ठीक है, यानी सोया मिल्क जिसको बोलते हैं, सोया से बना हुआ दूध यानी सोया मिल्क। ठीक है, बता दूँ कि अतिरिक्त विटामिन खनिज युक्त अनाज जैसे ब्रेक कैरियल्स विटामिन B12 से भरपूर होता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि इलाज की ज़रूरत पड़े इससे पहले संतुलित आहार के जरिए आवश्यक मात्रा में पोषण तत्व प्राप्त करना हमेशा बेहतर होता है। अब बता दूं कि स्वास्थ्यवर्धक आहार का सेवन कर विटामिन B की कमी होने वाली परेशानियों से आसानी से बचाया जा सकता है। ठीक है, अब ये भी देखा जाता है जैसे कि विटामिन B12 की कमी हो गई तो क्या क्या जाँच किया जा सकता है। बता दूँ कि जैसे विटामिन B12 की कमी हो गई तो कैसे जाँच कैसे होती है। ठीक है, बता दूं कि आपके डॉक्टर पहले शारीरिक परीक्षण, मसलन तेज नब्ज और त्वचा की रंगत आदि की जांच करेंगे, ताकि विटामिन B12 की कमी से के संकेत देखे जा सके। दूसरा, इसमें 4.5 पॉइंट बताऊंगा। दूसरा, जैसे खून की जांच की जा सकती है, ताकि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या और उनके आकार का पता लगाया जा सके। B12 की कमी वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी होती है, जो सामान्य से बड़ी दिखती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि खून में विटामिन B12 की कमी के कारण का पता लगाने के लिए अन्य जांच की जरूरत भी पड़ सकती है। चौथा कि भी देखा जाता है कि निदान की पुष्टि के लिए कभी कभी अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो जिसको बोलते हैं, अस्थि मज्जा जिसको बोन मेरो में की बायोप्सी की जांच के लिए नमूना लेने की आवश्यकता भी पड़ जा सकती है। इसका उपयोग एनीमिया और रक्त कोशिकाओं में असमान की अन्य जगहों की दरकिनार करने के लिए किया जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि बोन मेरो में RBC कितने, WBC प्लेटलेट कितनी मात्रा में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसके बायोप्सी से पता चलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे सिर्फ यही पॉइंट, जैसे कि एनीमिया से जुड़े रोग कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। बता दूं कि एनीमिया से जुड़े हुए रोग बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे दिल की धड़कने का समान रूप से तेज होना, हार्ट फेल होना, ये भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। बता दूं कि वजह बता दूं कि ये भी हो सकता है कि हर तरह एनीमिया के कारण हृदय के फेफड़े से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनमें शरीर के महत्वपूर्ण अंग तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
दूसरा का पॉइंट ये भी देखा है कि गंभीर एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों में अनेक प्रकार की परेशानियाँ हो सकती है, जैसे दिल की धड़कन असमान रूप से तेज होना। दूसरा हार्ट फेल होना, यानी हार्ट फेल होना मतलब जिसमें हृदय पूरे शरीर में सही दवा के साथ पर्याप्त खून की आपूर्ति न कर पाता हो। ठीक है, हार्ट फेल होना का मतलब ये होता है। ठीक है, हार्ट फेल होना, कोई पूछेगा कि हार्ट फेल होना किसे होता है, बता दो कि उसमें मतलब साफ से बता दीजिएगा जिसमें हृदय के पूरे शरीर में सही दबाव के साथ पर्याप्त खून की आपूर्ति नहीं कर पाता है, उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है, अब होता है जैसे स्वाभाविक परिवर्तन क्या होता है, ये भी देखा जाता है, जैसे कि ये सब एनीमी में आता है। ठीक है, इसमें भी 5-6 प्रकार, जैसे कि हो सकता है पेट का कैंसर, बांझपन, ये भी हो सकता है। ये भी देखा जाता है जैसे पैदाइशी रोग, ये भी हो सकता है, यानी उसको बोलते हैं जेनेटिक रोग, ये भी हो सकता है। बहुत सारे, तो ये भी देखा जाता है जैसे कि विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली दिक्कतें पैदा भी हो सकती है, जैसे कि नज़र कमज़ोर होना या इससे जुड़ी परेशानियां, या जिसमें भी होता है इस याददाश्त कम होना या सोचने समझने की क्षमता कम हो जाना। ठीक है, हमको क्या निर्णय लेना है क्या नहीं उसके बारे में यहाँ से काम करना धीरे धीरे वीक हो जाता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है। और भी देखा जाता है जैसे कि हाथों और पैरों में सुई चुभन का अनुभव होना। ठीक है, शारीरिक समन्वय में कमी जिसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ता है और बोलने या चलने में मुश्किल होता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्से का क्षतिग्रस्त होना, खासकर पैर के हिस्से का प्रभावित होता है। यदि क्या होता है कि यदि तंत्रिका तंत्र संबंधी कोई परेशानी पैदा हो जाती है तो यह लाइलाज हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बांझपन। बांझपन में क्या हो सकता है, ये भी देखा जाता है विटामिन B12 की कमी से भी आपको बांझपन हो सकती है। कैसे, बता दूं कि विटामिन B12 की कमी के कई अस्थायी रूप से गर्भधारण करने में असमर्था हो सकती है। यह समस्या आमतौर पर विटामिन B12 की कमी के उचित उपचार से ठीक हो जाती है, अगर आप नियमित रूप से इसको विटामिन B12 लेते हैं तो आपको ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब पेट का कैंसर। अब पेट का कैंसर क्या है, बता दूं कि यदि पर्निसीय एनीमिया के कारण आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हुई है, इसमें क्या होता है कि जिसमें आपका प्रतिरक्षा तंत्र अमाशय पेट की श्वसन कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो पेट का कैंसर होने की जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, अब पैदाइशी रोग का होता है, यानी जेनेटिक, मतलब वो होता है पैदाइशी रोग, जैसे आपको दादा को हुआ, परदादा को हुआ, फिर आपको हुआ, फिर आपके बच्चे को हुआ, ऐसे ही इसको मतलब जेनेटिक। ये क्या होता है, यदि आप गर्भवती हैं और आपके शरीर में विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा नहीं है, तो आपके बच्चे में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ कोई गंभीर रोग जन्म में भी हो सकता है और किसी किसी में नहीं होता है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि किसी के महिलाओं के पेट में अगर बच्चा पल रहा हो तो उसे विटामिन B12 की पोषण दे, ताकि वो अच्छी तरह से अपना बच्चा को हेल्दी बनाए रखे और उसका वजन समय के अनुसार बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।